ये हैं रवि जैन। राजस्थान की राजधानी में ज़मीनों के खरीद फरोख्त के लिए तथा लोगों की सुविधा के लिए, उनके सुविधाओं के लिए जिस प्रकार टाउन की प्लानिंग की जाती है, शहर की प्लानिंग की जाती है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जयपुर विकास प्राधिकरण JDA। उस जयपुर विकास प्राधिकरण के ये कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं। कहा जाता है भूमाफियाओं की मिली भगत का प्रथम केंद्र जयपुर विकास प्राधिकरण ही होता है। जी हाँ, यह सबूत भी हमें मिल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, यहाँ नियमों में फेरबदल तथा नक्शों में फेरबदल का खेल बहुत ही शातिराना तरीके से चल रहा है। बड़े बड़े अधिकारी इस खेल में खिलाड़ी बने हुए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यहाँ के आयुक्त रवि जैन इस मिली भगत में शामिल हैं, लेकिन वे मुखिया हैं। मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि उनके सानिध्य में अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ झाला चल रहा है, कोई घोटाला चल रहा है, तो उसे तुरंत प्रभाव से रोकें। हम उनसे भी मिलेंगे अगले एपिसोड में, उनसे भी इस बाबत वर्जन लेंगे। कहीं यह मिली भगत उनके सानिध्य में या उनकी नज़र में तो नहीं हो रहा है, या उनकी अनभिज्ञता में हो रहा है। बहरहाल रवि जैन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह भी हम आगे आप लोगों को बताते चलेंगे। अगर हम नियमों तथा नक्शों के फेरबदल को देखें और फेरबदल के बाद निकलने वाली भूमि की कीमत देखें, तो ये लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जी हाँ, यह 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। हम वापस दोहरा रहे हैं, यहाँ शांति धारीवाल जी को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे घोटालों को तुरंत रोकें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि JDA की विश्वसनीयता को, सरकार की विश्वसनीयता को बनाए रखें। उनकी अनभिज्ञता में यह सारा काम किया जा रहा है। लेकिन अब पीड़ित आने वाले दिनों में जयपुर विकास प्राधिकरण के जो आयुक्त हैं रवि जैन, उनसे भी मिलेंगे और संबंधित मंत्री शांति धारीवाल जी से भी मिलेंगे। यह शिकायत आगे जाएगा और गांधी TV भी पीड़ितों के साथ लगा रहेगा। हर हाल में सच को सच की तरह पेश करता रहेगा। बहरहाल हम इस घोटाले की परत दर परत खोल रहे हैं। इस घोटाले में जो लोग शामिल हैं, अशोक अग्रवाल तथा राम बाबू गुप्ता द्वारा प्रचारित नकली नक्शे को भी बताएंगे। किस प्रकार 200 फुट की सड़क को 100 फुट बनाकर बाकी बची हुई ज़मीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर यहाँ के जोन में कार्य करने वाले अधिकारी बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, वह भी बताएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति JDA के पट्टे को देख करके कि 200 फीट रोड पे कॉमर्शियल प्लॉट है, और फिर उसके बावजूद भी अगर उसको इस चीज़ पे मतलब जो है ना इधर उधर चक्कर लगानी पड़े और JDA कुछ भी मतलब कर दे, 200 फीट को 100 फीट कर दे, नियम विरुद्ध काम कर दे, ये ज़मीन जो बचाना चाहते हैं ये प्रमोटर अशोक अग्रवाल और राम बाबू गुप्ता, ऐसे लोगों को जांच करवा करके और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जानी चाहिए। हम कोरी बात नहीं करते हैं। लीजिए, यह वह नक्शा जो भूमाफिया के द्वारा, क्षेत्र के दलालों के द्वारा लोगों में प्रचारित किया जा रहा है। इस नक्शे में राम निकुंज B का 100 फुट का रोड दर्शाया जा रहा है, जो पहले 200 फुट का था। मान लेते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर 200 फुट के सड़क को 100 फुट कर दिया है, लेकिन पूर्व में ही पट्टे कट चुके जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे मिल चुके लोगों का क्या दोष कि उन्हें 200 फुट की सड़क पर पट्टे मिले और अब 100 फुट कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा खेल तो यह है कि बची हुई ज़मीन को किस अधिकार पर, किस आधार पर, किस कानून के तहत भूमाफियाओं के द्वारा मार्केट में बेचा जा रहा है। क्या यह घोटाला नहीं है? यह है पूर्व का जयपुर विकास प्राधिकरण का पट्टा जो अभी भी अस्तित्व में मौजूद है, लेकिन बाज़ार में कुछ और संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। ये नक्शे वे हैं जब 200 फुट की सड़क बताते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर इस कॉलोनी को नियमित किया, इस कॉलोनी को मान्यता दी। आज हम जो खबर हमने चलाई है उस खबर का पीछा करते हुए आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये जो जगह है इसको पूरी तरीके से जानने के लिए, और जानने के लिए हम साथ में
आरपी शर्मा जी को भी साथ लाए हैं, क्योंकि ये जो घोटाला हो रहा है इसके पीड़ित लोगों में से ये भी एक हैं, और इनकी जो व्यथा है वो भी यहाँ आपको यहाँ रहकर समझाएंगे, ताकि आपको ये सही तरीके से समझ में आ सके। अभी ये ट्रेन गुजर रही है, आपको थोड़ा सा उधर दिखा दो। ये ट्रेन जो है ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन, हम रेलवे लाइन से थोड़ी दूर खड़े हैं। अब जब ये प्लॉट निकलेगा, जब ये प्लॉट भूमाफिया और जेडीए के अधिकारी मिलकर जिस तरीके से साठगांठ कर रहे हैं, उस आधार पर जब बटेगा तो ये प्लॉट और आगे खिसक कर रेलवे लाइन की तरफ चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब थोड़ा सा और आगे खिसकेगा तो उसकी साउंड और उसका जो खतरा है वो सारा इस प्लॉट के मालिकों को, इस लाइन में जितने भी लोग रहते हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आरपी शर्मा जी, आपसे हम पूरी जानकारी आज यहाँ घटनास्थल पर जो यहाँ घोटाला हो रहा है उस घोटाले के स्थान पर खड़े होकर आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा है, मैंने प्लॉट खरीद रखा है S13, ये कॉमर्शियल प्लॉट है, और मैं इस S13 कॉमर्शियल प्लॉट के बीच में ही हम खड़े हैं, यहाँ पे मध्य में खड़े हैं। यहाँ पे ये जो लोग हैं, अशोक अग्रवाल श्री राम ग्रुप है जिनका, और राम बाबू गुप्ता, जो इन दोनों ने मिलकर के ये कॉलोनी काटी थी। तो ये क्या करना चाहते हैं कि 50 बाई 100 की जो गहराई है कॉमर्शियल प्लॉट की, ये क्या करना चाहते हैं कि इसमें 100 फीट, मतलब जो 200 फीट पे जो हम लोगों को प्लॉट दिया है उसको ये 100 फीट करके, और जो पीछे 100 फीट बचेगा हमारे प्लॉट का, उसमें से ये 30 या 40 फीट का रोड देके और 25-60 के प्लॉट काट करके ये करीब 15-16 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके और ये अपने जेब में बढ़ना चाहते हैं। और ये बिना जेडीए के भ्रष्ट अधिकारी, जो संबंधित भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको मतलब कॉन्फिडेंस में लिए बिना या उनसे सेटिंग किए बिना ये संभव नहीं है। ये खेल करीब 3 साल से चल रहा है। मैंने जैसा कि पहले भी निवेदन किया है गांधी टीवी के माध्यम से, मैंने रविकांत साहब के टाइम पे ये चीज़ उनके नोटिस में लाई थी, और उन्होंने मेरी पीड़ा को समझ करके साथ के साथ और इस चीज़ की जांच करवा करके, और फिर जेडीए के जो जोन 14 के अधिकारी थे उनको निर्देश दिए थे कि भाई ये रोड बिल्कुल 200 फीट का ही रहेगा। इसमें डायरेक्टर लॉ ने भी अपनी ओपिनियन 200 फीट के लिए दी थी, लेकिन अब ये फिर वापस इन्होंने अपने कारनामे शुरू कर दिया, अशोक अग्रवाल ने और इसने राम बाबू गुप्ता ने। बेसिकली अशोक अग्रवाल और ये जो लोग हैं ये भूमाफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और इनको जनता की पीड़ा से या अपनी गुडविल से इससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस ये हो रहा है कि जेडीए के जो तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इनको सहयोग कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद में मैं क्या यहाँ चौकीदारी करूँ कि ये 200 फीट का रोड रहेगा, 100 फीट का रोड रहेगा, जबकि जेडीए ने 2005 में प्लान अप्रूव कर दिया और 2009 और 13 में तो पट्टे ही दे दिए जेडीए ने, मतलब जो है। इसके बावजूद इस तरह की आशंका, इस तरह का भ्रम का माहौल, मैं इसको जैसे बेचना चाहता हूँ 7-8 महीने से मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नीड थी, लेकिन मैं नहीं बेच पा रहा हूँ। अशोक अग्रवाल ने और राम बाबू गुप्ता ने पूरे एरिया में यहाँ के जो रियल एस्टेट का काम करने वाले ब्रोकर्स हैं उनके बीच में ये माहौल पैदा कर दिया। जो भी कोई खरीदने आता है कहते हैं ये 100 फीट का रोड है। मैं जेडीए के जेडीसी महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से और जेडीए जोन के 14 के डीसी साहब से और सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूं कि इस तरह का यहाँ, चूँकि जेडीए की अप्रूव्ड स्कीम है, यहाँ डेवलपमेंट भी होना चाहिए था। 15 साल से भी ज़्यादा हो गए इसको प्लान को अप्रूव किए हुए, इसके बावजूद 10 साल तो करीब जेडीए के पट्टे दिए हो गए, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं प्लॉट के बीच में, आप देख सकते हो क्या हालत है, यहाँ न कोई रोड है, न यहाँ पे कोई किसी तरह का डेवलपमेंट है। और यहाँ एक तो जेडीए के बोर्ड लगवाए जाएँ कि ये 200 फीट का रोड है, इसके अलावा यहाँ डेवलपमेंट किया जाए। और ये जो लोग हैं राम बाबू गुप्ता और अशोक अग्रवाल है, इनकी जांच करवा के इनके खिलाफ, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, इनकी जांच करवा करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जेल के शिकंजों में डाला जाना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण, जहां से इस भूमाफिया को मदद मिलने की बात कही जा रही है। अगर सीधी तरीके से देखे जाए तो जो जोन है, जोन 14, वहीं से भूमाफिया को मदद मिल सकती है। जो भी घोटाले होते हैं, जो भी इस प्रकार के कारनामे होते हैं, वे जोन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से होता है। हम जोन 14 में सीधे आपको लिए चल रहे हैं, और वहाँ जोन 14 में जो जोन 14 के कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, डीसी मान सिंह मीणा से हम आपकी बात करवाएंगे। इस मामले में वे क्या कहते हैं यह भी हम आपको दिखाते हैं। हम पहुंचे हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 14 उपायुक्त मान सिंह जी।
नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है मानसिंह RAS। लेकिन इससे पूर्व हम अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ मानचित्र रिवाइज करने का कार्य चल रहा है। एक मैप वहाँ की एक महिला कर्मचारी ने मेज पर बिखेरा हुआ है और उस पर ये आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। यानी इस बात के सबूत हमें मिले कि जोन 14 में मानचित्रों का फेरबदल का कार्य चलता है। अब वह लीगल है या इलीगल है, यह जांच का विषय है। बहरहाल हमने रिक्वेस्ट की मानसिंह मीणा से कि वे हमें इस मामले में कुछ बताएं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे इस मामले में कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। अगर वे दूध के दूल्हे हैं तो कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है कि वे छुप रहे हैं? कुछ न कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। बहरहाल जोन 14 का यह कार्य जांच का विषय है। जांच अधिकारियों को हम इस मामले में अवगत करवाएंगे। आने वाले समय में हम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सामने भी इस बात को लेकर जाने वाले हैं। उनकी भी राय इसमें लेने वाले हैं, क्योंकि पीड़ितों का कहना है कि वे इस मामले को तमाम पुलिस विभाग जहां से जांच हो सकती है वहां पर इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि सरासर यह अन्याय हुआ है और जयपुर विकास प्राधिकरण में इस प्रकार के काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार के काम जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, जहाँ जिन कार्यालयों में, जिन जोनों में ये हो रहे हैं, वे सब जांच के दायरे में आते हैं। बहरहाल यहाँ जितने भी स्टाफ हैं वे लंच का बहाना करके निकल गए हैं। कैमरा देखते ही कोई भी यहाँ नज़र नहीं आया है, लेकिन हमारा सफ़र ये जारी रहेगा। हम दूध का दूध, पानी का पानी कर रहेंगे। चूँकि उपायुक्त मानसिंह मीणा ने तो वर्जन देने से, यानी कैमरे के सामने कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन हमें इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ईमानदार अधिकारी या कर्मचारी के वर्जन ज़रूर चाहिए थे। उनसे हम मालूम करें कि क्या नियम है। इसी सिलसिले में हम टाउन प्लानिंग सेक्शन में पहुँचे, जहाँ टाउन प्लानिंग विभाग में कार्यरत अधिकारी मिले ललित भंडारी जी। ललित भंडारी जी का वैसे तो यहाँ से रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन उनकी कार्यशैली और ईमानदारी की वजह से इस महत्वपूर्ण विभाग में उन्हें सेवा के लिए दोबारा बुलाया गया है। वे ही नहीं हैं, ऐसे 2-3 पूर्व के काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी यहाँ रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की नियम के बारे में। हमने पूरे प्रकरण को उनको नहीं बताया। अगर पूरा प्रकरण हम उन्हें बताते तो वे शायद कैमरे के सामने बोलते ही नहीं। हमने सीधे नियम के बारे में पूछा कि क्या नियम हो सकते हैं। तो नियम के बारे में जो जानकारी आई वह यही है कि अगर नियमन हो चुका है, जेडीए ने वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया है या जेडीए ने पट्टे दे दिए हैं, तो फिर उस डेवलपर का वहाँ पर कोई रोल नहीं रहता है। डेवलपर फिर उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं रखता है। संपूर्ण प्रकार से हर प्रकार के फेरबदल के बाद भी अगर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई करने का, उस बची हुई ज़मीन को पट्टे के रूप में शक्ल देकर दोबारा बेचने का अधिकार है, तो वह जयपुर विकास प्राधिकरण का ही होता है, डेवलपर का नहीं होता है। या फिर उस बची हुई भूमि को जो लाभार्थी हैं उनमें बांट दिया जाता है। जो पास के जो प्लॉट धारक है उनकी भूमि में शामिल करते हुए बकाया पैसा उनसे ले लिया जाता है। आइए सुनते हैं वे काट दिए क्या कहते हैं। अभी मान लो जेडी ने पट्टे काट दिए और पट्टे काटने के बाद अपन को वो देना है, मतलब सड़क छोटी करनी है या उसको थोड़ा सा प्लान चेंज करना है, तो क्या प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा पता चल जाएगा। लोगों में क्या है कि कुछ मामले हुए भी हैं, मतलब उसमें क्या है, जैसे मान लो पब्लिक को पता ही नहीं चला, रिवाइज हो गया, तो वो अब क्या इंडिविजुअल प्लॉट धारियों के पास उसकी सूचना जाए, उसके लिए कुछ करें, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई जैसे मान लो ये हो जाता है, क्या कहते हैं, जो 200 फुट की सड़क है, आपने पट्टे दे दिए, अब उसको 100 फुट करना है, तो भी वही प्रोसीजर है, सेम है प्रोसीजर, वही है। एक डिस्प्यूट मामला है, उसको हम उस जगह का नाम नहीं लेंगे, आपसे तो सिर्फ प्रोसीजर ही पूछेंगे।
ये कर्टन थोड़ा सा लगवा दोगे तो लग जाएगा ये? कर्टन को पर ये तो सर ऑथराइज पर्सन से ही लो ना। थोड़ा जानकारी के लिए सर इतनी देर ऐसे कोई मतलब आपको पर्टिकुलर उस पर नहीं लेके जा रहे, एक कॉमन जानकारी के लिए। हाँ हाँ। पीछे जो उजाला आ रहा है ना, ठीक है कोई नहीं। जी हाँ, ये आप छोड़ दीजिए, मैं पूछूंगा। रिवाइज जो नक्शे होते हैं, कई बार पट्टे काट दिए जाते हैं और काटते वक्त जो सड़कों की चौड़ाई होती है, जो 200 से 100 फुट करना होता है, तो उस मामले में क्या प्रक्रिया जेडीए द्वारा अपनाई जाती है? जेडीए द्वारा जो भी रिवीजन होता है उसका नक्शा और उसकी विज्ञप्ति अखबारों में दी जाती है और आपत्ति सुझाव प्राप्त किए जाते हैं जनता से। उस आपत्ति सुझाव के बाद जो भी पोजीशन बनती है उसको निस्तारण करने के बाद फिर फाइनल उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि हमने पट्टे भी दे दिए हैं और उसके बाद भी मतलब पूरा प्लान बन चुका है, उसके बाद भी अगर वहाँ पर सड़कों का या किसी अन्य चीज़ों का बदलाव करना हो तो किया जा सकता है? वो वहाँ की परिस्थिति पे डिपेंड करेगा सर। वहाँ की परिस्थिति पे वहाँ पे depend क्या करेगा। मौका की स्थिति है या और कोई विशेष बात है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो सब उसको देखते हुए है। एक महत्वपूर्ण बात और है, जहाँ जब भी कॉलोनी आपकी बनती है तो कॉलोनी वार जो प्लान बनाया जाता है उस प्लान को लगाना होता है, तो क्या इस संबंध में क्या नियमों की पालना की जाती है ताकि लोगों को, आने जाने वाले लोगों को पता चले कि कौन सी जगह फैसिलिटी की है, कौन सी पार्क की है, ताकि उनमें कोई भूमाफिया किसी को फंसा नहीं दे? आजकल सारे जो भी नक्शे अप्रूव्ड हो रहे हैं सर, वो जेडी की वेबसाइट पे डाल रहे हैं सर। वेबसाइट पे मिलते हैं। वेबसाइट ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत अब तक की हमारी जांच में यही निकल कर आया कि जो भी जानकारी होती है वह वेबसाइट पर डाली जाती है और विज्ञप्ति दी जाती है अखबार में अगर कोई फेरबदल हो, ज़रूरी हो। लेकिन इस योजना में गैर ज़रूरी रूप से फेरबदल किया जा रहा है। ज़रूरत ही नहीं है कि 200 फुट के रोड को छोटी की जाए। हाँ, छोटी रोड को बड़ी की जाए ये समझ में आता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि बड़ी सड़क जो 200 फुट की है उसको छोटी कर 200 फुट से 100 फुट कर दिया जाए और उससे भी ऊपर जो बची हुई ज़मीन है, जो बची हुई भूमि है, उसे भूमाफिया बेचान के लिए मार्केट में अपने स्वयं के नक्शे से प्रचारित करे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला है, लेकिन नियमों की जानकारी रखने वाले लोगों की भी राय लेने ज़रूरत थी ताकि हम अगर कहीं गलत हैं तो सुधार की गुंजाइश हो। तो हम पहुँचे जयपुर विकास प्राधिकरण बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास और उन्होंने क्या कहा आप अपने आप से सुनिए। लोग अक्सर मास्टर प्लान में बदलाव से परेशान होते हैं। कई बार लोग अपने प्लॉट को भी खो देते हैं, कई बार सड़कों की जो चौड़ाई है उसको भी छोटी कर देते हैं, तो लोगों को परेशानी होती है। क्या नियम है और इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए सर, जयपुर विकास प्राधिकरण जो है अपने जयपुर रीजन क्षेत्र के लिए सेक्टर प्लान पहले बना चुका है। 2011 के मास्टर डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से सेक्टर प्लान जो बनाए हुए थे, उस सेक्टर प्लान को 2025 के मास्टर प्लान के अंदर एज इट इज़ उन सड़कों को मेंशन करते हुए गुलाब कोठारी वाली प्रकरण से जो आदेश प्राधिकरण को मिले, उस आदेश के तहत जोनल डेवलपमेंट प्लान बना करके प्रीवियसली जितने भी सेक्टर रोड्स थे उन सबको उसमें मर्ज किया हुआ है। अगर उन सेक्टर रोड्स के अंदर किसी प्रकार की कोई डेविएशन है या अलाइनमेंट का विवाद है या जो उसमें आने वाले भूखंडधारी हैं वो अगर प्रभावित हैं, तो उन सब के लिए 30/7/2015 का राजस्थान सरकार का एक परिपत्र है कि ऐसी जो भूमि, चाहे वो योजनाएं अनुमोदित हो गई हो, गैर अनुमोदित योजना हो, लेकिन उनकी 90 भी हो चुकी हो, तो ऐसे प्रभावित भूखंडधारी
राज्य सरकार की उस परिपत्र का लाभ प्राप्त करके समकक्ष और समतुल्य निःशुल्क भूमि प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए अलाइनमेंट का लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उस अलाइनमेंट को भी जोनल डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से जहाँ से वो सेक्टर रोड गुजर रहा है उस अलाइनमेंट के आधार पे पीटी सर्वे करवा करके उसका निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा भी जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो मौजूदा सड़कें हैं जिनको राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर गुलाब कोठारी वाले प्रकरण के अंदर जेडी की तरफ से पेश भी किया हुआ है, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन होता है तो उसकी भी एक निर्धारित प्रक्रिया है कि एक व्यापक जनहित के अंदर अगर मान लीजिए आवश्यक हो तो उस स्थिति में भी प्राधिकरण की कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो पहले आपको आपत्तियों का आमंत्रण करेगी, आपत्तियों का निर्धारण करेगी, आपत्तियों का निस्तारण के बाद ऐसा अमेंडमेंट राज्य सरकार के द्वारा सेक्टर रोड के अंदर किया जा सकता है। ये प्रावधान वर्तमान में है। इसके अलावा भी जनता काफ़ी परेशान होती है। आप जयपुर विकास प्राधिकरण बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते आप जनता को क्या सहूलियत देना चाहेंगे? देखिए, प्राधिकरण का अपना एक अलग काम करने का रहा है शुरू से ही, और प्राधिकरण अपने हिसाब से ही जो भी राज्य सरकार के परिपत्र हैं उस हिसाब से करती है। जो भी काम प्राधिकरण कर रहा है उसके अंदर अगर मान लीजिए किसी प्रभावित व्यक्ति का हित निहित है और किसी प्रकार के सांपत्तिक विवाद किसी प्रकार से उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, हमारे बार के भी काफ़ी पदाधिकारीगण हैं, अधिवक्तागण हैं, वो आपका जब भी आप आएंगे, जिस रूप में आएंगे, जहाँ जिस हिसाब से आप आएंगे वो आपकी सेवा में लगेंगे, सेवा करेंगे। मेरा अपना नाम गिरिधर गोपाल शर्मा, अध्यक्ष हूँ बार एसोसिएशन का। मोबाइल नंबर 9414050345 है। किसी भी प्रकार की प्राधिकरण की कार्यशैली से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी मन में संशय हो, पीड़ा हो, चिंता हो, आप पधार सकते हैं। स्वागत है आपका। श्री राम निकुंज बी के मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा होना, सूचना पट के नहीं लगे होने के कारण यहाँ भूमाफिया गलत प्रकार के नक्शे बनाकर किसी न किसी अधिकारी के साथ मिली भगत कर जो जयपुर विकास प्राधिकरण में है, इस भूमि को औने पौने दाम में भूमाफिया के हाथों बेचना चाहते हैं और भूमाफिया इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। अर्थात 200 फुट की सड़क को गैर जरूरी होने के बावजूद, यानी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ 200 फुट को 100 फुट करने की, उसके बावजूद उसे 100 फुट करते हुए 100 फुट करने के बाद जो ज़मीन निकल रही है उसको यहाँ के जो कार्य करने वाले भूमाफिया हैं अशोक अग्रवाल तथा जो एक और अन्य उनके साथी हैं उनको उनके हाथों में देते हुए उनके गुर्गों के द्वारा मार्केट में बेचा जाकर जेडीए को करोड़ों रुपए की चपत यहाँ लगाई जा रही है। और ऐसा ही लगभग सभी जोनों में हो रहा है। जहाँ जहाँ भी नियमन के आड़ में, पट्टे देने की आड़ में, विकास के आड़ में नक्शों का रिवाइज किया जा रहा है, नक्शों को दोबारा बनाया जा रहा है और फैसिलिटी एरिया को छोटे किए जा रहे हैं। और जो जमानत रखते हैं, जब डेवलप करते हैं, जब पट्टे लिए जाते हैं तो 12% पट्टे विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में जमानती के तौर पर रखने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं करते हैं। और श्री राम निकुंज बी के मामले में उन 12 पट्टों का भी अता पता नहीं है। बहरहाल हमारा पीछा जारी है, इस घोटाले की परत दर परत खोलेंगे। अंत में जो कारक होगा जिसके कारण ये घोटाला हो रहा है उसकी गिरबान तक भी गांधी टीवी पहुंचेगा। सच को सच की तरफ पेश करने का दूसरा नाम गांधी टीवी है। आप भी जुड़ें। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो हमसे जुड़ें, दिव्य राष्ट्र मिशन से जुड़ें, नया हिंदुस्तान बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।